शुरू। नमस्कार बच्चों, मैं अभय कुमार, एक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारा YouTube चैनल एक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहां पर आप लोगों के पढ़ाई के लिए वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा एक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके प्रयागराज में स्थित है। एक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जहां पे 3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। एक एक्सेस ITI जो कि टिकरी नवाबगंज में स्थित है, दूसरा यथार्थ विधि महाविद्यालय जो कि आपका टिकरी नवाबगंज में स्थित है, और तीसरा हमारा छोटे बच्चों का स्कूल है एक्सेस इंटरनेशनल स्कूल जो कि आपके मलाग बलौ में स्थित है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा एक्सेस ITI कॉलेज है जो कि आपके टिकरी में स्थित है। यहाँ पे ITI की पढ़ाई कराई जाती है बच्चों की। हमारे यहाँ फिटर इलेक्ट्रीशियन कोपा कोर्स चलता है। इसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। एक्सेस इंटरनेशनल स्कूल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये छोटे बच्चों के लिए खुला गया है। बहुत ही भव्य स्कूल है यह हमारा, जो कि मलाग बलौ में स्थित है। यहाँ पे हर प्रकार के सुविधाएं बच्चों को दी जाएंगी आपके छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक, ये स्कूल खोला गया है। तीसरा हमारा यथार्थ विधि महाविद्यालय। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इसी कॉलेज के बारे में है, यथार्थ विधि महाविद्यालय में। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो बच्चे LLB फर्स्ट सेमेस्टर में LLB 2020 सेशन में एडमिशन लिए हैं इस साल, उन बच्चों के लिए LLB का वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा यथार्थ विधि महाविद्यालय टिकरी नवाबगंज में स्थित है। यह कॉलेज आपका LLB का कोर्स कराता है जो कि 3 वर्षीय होता है। LLB 3 वर्षीय कोर्स होता है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। 3 साल में 6 सेमेस्टर देने होते हैं। हर साल 2 सेमेस्टर का एग्जाम होता है। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हमारी अपलोड की जाएगी हमारे इस YouTube चैनल पे, वो सबसे पहले आपको मिलेगी बेल आइकन पे क्लिक करते ही साथ। तो इसलिए सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ये चैनल। अब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारे यथार्थ विधि महाविद्यालय का क्लासरूम है। ये फंक्शन हुआ था, जो बच्चे पास आउट हो चुका है उनका फंक्शन किया गया था, कंप्लीशन फंक्शन था। उसकी कुछ पिक्स है जो आप लोगों को दिखाई जा रही है। ठीक, बाकी जो LLB के बारे में आप लोगों को डिटेल जाननी है वो हमारे जो सर हैं वो आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में, LLB के बारे में कि LLB में जो पहला सेमेस्टर है, आप लोग पहले सेमेस्टर के छात्र हैं, इस पहले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, उसके बारे में आपको कुछ डिटेल में बताएंगे। उससे पहले छोटी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि LLB में जो आप लोगों ने प्रवेश किया है, इस LLB को कंप्लीट होने में आप लोगों को 3 साल लगेगा। 3 साल के बाद आपको LLB की मार्कशीट सर्टिफिकेट मिल जाएगी। हमारा कॉलेज आपके राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। यह कॉलेज, इसको पास होते ही साथ आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और कहीं पे भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। लॉ की पढ़ाई करने से आपको बहुत सारे क्षेत्रों में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक, ये सारे बेनिफिट्स की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ आप लोग को इंट्रोडक्शन के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने लेक्चरर मिस्टर ज्ञानेश्वर सर को। प्लीज सर। नमस्कार। नमस्कार, मैं ज्ञानेश्वर सिंह यथार्थ विधि महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सभी को LLB फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर की जानकारी देंगे, जिसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं LLB में। प्रथम सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है भारतीय संविदा विधि, दूसरा है भारतीय संवैधानिक विधि, तीसरा है भारतीय दंड संहिता विधि, चौथा है हिंदू विधि, पांचवा है पर्यावरण विधि और छठा है टाट विधि। तो सबसे पहले संविदा विधि क्या है, संविदा विधि में क्या क्या वो है। शून्यकरणीय संज्ञा जो है, पहले संविदा अधिनियम
1872 एक्ट के तहत इसमें कुल धारा 1 से 75 तक प्रथम सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा या जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता क्या है, इसमें कुल कितनी धाराएं होती हैं, तो इसमें कुल 511 धाराएं होती हैं। तो इसमें भारतीय दंड संहिता में समान आशय क्या है, दुष्प्रेरण क्या है, विधि उद्देश्य क्या है, विधि विरुद्ध उद्देश्य क्या है, और दुर्घटना क्या होती है, किस धारा में चोरी होती है, दुष्प्रेरण, हत्या, आपराधिक मानववाद और राजद्रोह, साधारण चोट आदि, ये सब जो है आपको भारतीय दंड संहिता में जो अधिनियम 1860 के अंतर्गत लाई गई है। इसके बाद जो है पर्यावरण विधि, पर्यावरण विधि में जो है वर्तमान में जो हो रहा है, जैसे पेड़ पौधे, वन, जलवायु में परिवर्तन, ओजोन मंडल या ओजोन गैस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तो पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे अधिकतम तापमान बढ़ जाना और पर्यावरण, जलवायु में परिवर्तन आदि सब ये पर्यावरण के ही अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण विधि में, पर्यावरण विधि अधिनियम 1986 के अंतर्गत लाई गई थी। तो उसके बाद आप पढ़ेंगे भारतीय संवैधानिक विधि। तो भारतीय संवैधानिक विधि के अंतर्गत सबसे पहले भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया या स्वीकृत किया गया। उसके बाद इसमें कुल कितने अनुच्छेद होते हैं, जैसे भारतीय संविधान जब स्वीकृत किया गया था तो 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में लगभग 452 अनुच्छेद हैं। जिसमें भारतीय संविधान जब स्वीकृत किया गया था तो उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और अनुसूचियां 8 थी। लेकिन आज वर्तमान में कुल 25 भाग हैं और अनुच्छेद है 452 और अनुसूचियां हैं 12। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 11 अधिवेशन हुए थे, 165 बैठकें हुई थी। तो ब्रह्मा अधिवेशन जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके बाद भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, किन किन देशों से लिया गया है। भारतीय संविधान के स्रोत में जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस देश से, राज्य के लिए निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, आपात बंद किस देश से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो विभिन्न देशों से लिया गया है। ये तो जाके भारतीय संविधान कंप्लीट हुआ है। तो कुल कितने भाग हैं, 22 भाग का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, प्रकृति 2 प्रकार की होती है भारतीय संविधान, जैसे संघात्मक होती है और एकात्मक। तो भारतीय संविधान एकात्मक जो है ये ब्रिटेन में चलती है, जैसे राजशाही, तानाशाही और ये नेपाल, जापान आदि देशों में जो है एकात्मक संविधान चलती है। और ये संघात्मक संविधान जो है भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जहां निर्वाचन होता है वहां पर संघात्मक चलती है। संघात्मक का मतलब होता है जो है
राज्य, केंद्र और राज्य से संबंधित। तो उसके बाद जो है मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसमें जो है विभिन्न देशों से ली गई है। तो उद्देश्य क्या है इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य को जो है ये अमेरिका से लिया गया है और इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का ये है प्रस्तावना। उसके बाद जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? तो भारतीय संविधान की ये बहुत विस्तृत विभिन्न देशों से जो बना हुआ संविधान है, तो ये विश्व में माना जा रहा सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा संविधान है। तो उसके बाद आते हैं हिंदू विधि। हिंदू विधि क्या है? तो हिंदू विधि में जो है जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण हिंदू या मुस्लिम से नहीं होता है। जहां जिस धर्म में वो पैदा होता है तो वहां जो है, जैसे हिंदू धर्म में कोई बच्चा पैदा हुआ तो हिंदू हुआ, मुस्लिम धर्म में कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो मुस्लिम में हुआ, ईसाई में होता है तो ईसाई में। इसी तरह विभिन्न धर्मों में कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है जिसके घर में, तो उसके गार्जियन माता पिता जो जिस धर्म के रहते हैं वही धर्म वो बच्चा अपनाएगा। तो हिंदू विधि में जो है शून्य, विवाह, विवाह विच्छेद, दत्तक ग्रहण आदि सब, ये सब हिंदू विधि के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सबसे छठा और अंतिम सब्जेक्ट है टाट। टाट को हिंदी में अपकृत बोलते हैं। अपकृत एक प्रकार का दुष्चक्र भी कहा जाता है। तो टाट को इसकी लैटिन भाषा में जो है टाटम से उत्पत्ति हुई है। तो इसमें टाट को जितना आप तोड़ मटोड़ कर सकते हैं। तो टाट की प्रकृति क्या है? टाट कहते किसे हैं? विभिन्न विधि शास्त्रियों ने टाट की परिभाषा दी है, जैसे सामान्य, ऑस्टिन, विनफील्ड आदि विभिन्न विधि शास्त्रियों ने टाट की परिभाषा दी है। तो आगे विस्तृत जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो ये आपके कॉलेज का YouTube चैनल है, इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।